Very, very good morning to all of you. नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड वेरी मॉर्निंग वेरी गुड सर। मॉर्निंग। आप लोगों की किसी कोई क्वेरी हो पहले आप पूछ सकते हैं, इसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर या जो आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें किसी कोई दिक्कत आ रही है, यू कैन आस्क। Excuse me, sir. Sir, matlab how to meditate? Actually, I have not attended your other sessions. So the very first session, you actually just taught us how to do Omkar. That I listened, and then today is the session. So today, what I want that you should be very clear, like how one needs to do meditation exactly. देखिए, हम लोग जो हैं हर बार मेडिटेशन सेशन कराते हैं हर संडे को। मैंने बहुत सारी विधियां बताई हैं इसमें, आपका ओम की विधि बताई है। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स भी दूंगा, जिससे जैसे मान लीजिए हम बहुत गुस्से में होते हैं या हमारे अंदर बहुत नकारात्मक फीलिंग आ रही होती हैं, तो हाउ टू हैंडल दोज नेगेटिव थॉट्स। और अगर आप बहुत गुस्से में हैं, कई बार गुस्से में होते हैं तो हमारा जो गुस्सा शांत नहीं होता है। ये होता क्या है, जब भी हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस होता है माइंड के अंदर, यानी जब भी हमारे अंदर कोई जो है गुस्सा पैदा होता है, हम नकारात्मक चीजों से बढ़ते हैं, नेगेटिव थॉट से बढ़ते हैं, तो हम हमारा जो श्वास है, श्वास इम्बेलेंस हो जाता है सबसे पहले। तो श्वास का और मन का हमारा एक गहरा संबंध है। अगर हमारे अंदर कोई क्रोध उठा तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करना कि आपका श्वास इम्बेलेंस हो जाएगा, आपके अंदर आपकी जो रिदम है श्वास की वो टूट जाएगा। अब आपका जब आप शांत हैं तो आपकी श्वास की जो रिदम होती है वो दूसरे तरीके से चल रही होती है। और जब भी आप गुस्से से भरते हैं या कोई नकारात्मक फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं तो आपकी सांस दूसरे ढंग से चलती है। तो सबसे पहला, जब भी आपके अंदर कोई क्रोध उठे या कोई किसी प्रकार का नकारात्मक विचार उठे, तो सबसे पहले आप श्वास को बाहर फेंकना, उलीचना शुरू करना है। जब भी आप श्वास को बाहर उलीचेंगे, बाहर फेंकेंगे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो आपकी ऊर्जा है, होता क्या है, जब हम श्वास को बाहर फेंकते हैं तो हमारे अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। हमारे नाभि केंद्र, जो नाभि केंद्र है, नाभि केंद्र के ऊपर हमारा एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और उस वैक्यूम को भरने के लिए जो हमारी ऊर्जा जो है, जो मूल द्वार चक्र या उसके आसपास जो केंद्रित रहती है ऊर्जा, वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाती है। और जब भी आपकी ऊर्जा जो है, जब भी आपका नाभि केंद्र पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया श्वास को बाहर फेंकने से, और उस वैक्यूम को भरने के लिए जो आपकी ऊर्जा है, जो भी मूल द्वार जो केंद्र है, मूल द्वार केंद्र या उससे ऊपर वाले केंद्र के आसपास निहित है, उसके आसपास इकट्ठी हो रखी है, वो धीरे धीरे नाभि केंद्र की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ऊर्जा आपकी नाभि केंद्र पर आना शुरू होती है, आपका मन जो है, ऊर्जा के रूपांतरण होने से आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। जब आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है तो आप देखते हैं कि ऊर्जा और ज्यादा रूपांतरित होना शुरू हो गई। और ऊर्जा धीरे धीरे आपके जो है इस केंद्र को, जो आपका आज्ञा चक्र है और जो आपका तीसरा नेत्र है, दिस इज कॉल्ड थर्ड आई, इसको हम शिव नेत्र भी बोलते हैं, यहाँ आपकी ऊर्जा पहुंचना शुरू हो जाती है। जब भी ऊर्जा आपकी यहाँ पहुंचना शुरू होती है तो आपको धीरे धीरे यहाँ एक स्पर्श दिखाई पड़ता है कि भैया आपका ऊर्जा का स्पर्श यहाँ हो रहा है। और उस स्पर्श को आप बिल्कुल क्लियर महसूस करते हैं कि कुछ यहाँ आपको स्पर्श कर रहा है। और इस तरह आप देखेंगे कि अगर आप 5 से 7 मिनट इस तरह करते हैं, जब भी आप क्रोधित होते हैं तो आप क्रोध में ना डूबें, क्रोध के साथ ना बहें, मन के साथ ना बहें, मन से अलग होकर के आप देखें कि आप ये क्रोध कहाँ उठ रहा है, ये क्रोध आपसे अलग है। कैसे करना है आपको, मैं आपको ये जो छोटी सी टिप बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत कारगर है। आप अपनी श्वास को जो है चेस्ट तक भरेंगे, क्योंकि श्वास तो भरेंगे आप हल्की सी जो है, लेकिन आप जब भी आप श्वास को भरेंगे, जब भी आप बहुत गुस्से में हैं, आवेश में हैं या किसी प्रकार के आवेश में हैं, कोई किसी प्रकार का नकारात्मक थॉट आपके अंदर चल रहा है, तो आप जो है अपनी श्वास को भरें। लेकिन श्वास को केवल अपनी चेस्ट तक भरेंगे, यहाँ तक भरेंगे, पूरी श्वास आप नहीं भरेंगे इसमें। तो इस तरह भरें श्वास को पूरा खाली कर दें। फिर बहुत आराम से श्वास को लें, श्वास को आराम से लें दें, श्वास को फिर पूरा खाली कर दें। श्वास अंदर जाएगी, फिर श्वास को फिर बाहर निकालें और तेजी से बाहर निकालें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, आपकी ऊर्जा जो है रूपांतरण होना शुरू हो जाएगी, रूपांतरित होगी। आपकी ऊर्जा जो है नीचे के केंद्रों से ऊपर के केंद्रों पर आने शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि आपके 5 से 10 मिनट के अंदर
आपके चेहरे का जो ओज है, आपका जो ओज है, आपकी जो तेजस्ता है वो बढ़ना शुरू हो गई। और आप इसका जो असर है केवल 5 से 10 मिनट के अंदर देख सकते हैं। ये क्यों होता है, इतनी फास्ट क्यों होता है? क्योंकि इतनी फास्ट आपकी ऊर्जा जो है रूपांतरित हो रही होती है, बहुत फास्ट आपकी ऊर्जा रूपांतरित होती है। जो आपकी ऊर्जा जो है गुस्से में, आवेश में जो आपकी ऊर्जा खर्च हो रही होती है, वो ऊर्जा आपकी जो है गुस्से से हट करके, आवेश से हट करके रूपांतरित हो जाती है और आपको शांति को ले जाती है। आपका मन बिल्कुल एक गहन शांति को जाना शुरू कर देता है। उस गहन शांति में आप देख पाते हैं अपनी चेतना का प्रकाश, स्वयं को। तो ये जो है एक छोटी सी विधि मैंने बताई है। जब भी आप जो है, आपके अंदर कोई परिवर्तन हो या कोई भी आपके अंदर कोई आवेश उठे, कोई क्रोध उठे, तो आप अपने मन को जो है, बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। हम क्या करते हैं, हम जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं गुस्से में और हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए स्वयं। बस हमें ये याद रखना है कि भाई हमें जो है स्वयं को शांत करना है। और शांत कैसे करना है? हमको शांत करना है श्वास के माध्यम से। और आप इसका इफेक्ट देखेंगे, अगर आप ये कर पाते हैं तो आप इसका इफेक्ट, जादू तरह आप इसका इफेक्ट महसूस करेंगे। आप कभी भी कहीं किसी इंटरव्यू में जाएं, किसी भी इंटरव्यू में जाएं, आप अगर स्पीकर हैं, आप अगर किसी सभा में जाते हैं, तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। आप जाने से पहले अपनी श्वास को बाहर फेंकें, अपनी श्वास को सम होने दें। और जब आपकी श्वास बाहर जाएगी तो आपका मन जो है स्थिर और शांत हो जाएगा। जब आपका मन शांत और स्थिर हो जाएगा तो आपके जो कैपेबिलिटी है, जो आपकी पावर है, आपकी फोकसिंग पावर अपने आप सहजता से बढ़ जाएगी। और जब भी आप फोकस होते हैं तो आपकी एफिशिएंसी जो है, आपका जो जो आपकी क्षमता है, वो किसी दूसरे तक पे काम करती है। आप लोगों को कुछ प्रश्न इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम लोग जो मेडिटेशन का एक जो सेशन जो है, सेशन ध्यान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आप लोग फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं। जो भी एनसीआर के हैं, जो कहीं के भी हों, विश्व रहने वाले, पंजाब के हों, कहीं के भी हों, समर वेकेशन में ये हमारे प्रोग्राम शुरू होंगे। इन प्रोग्राम्स में हम ध्यान के 3 डेज के शिविर लगाएंगे। और जिन लोगों का इंटरेस्ट है, जो लोग फिजिकली करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में और फिजिकली बहुत डिफरेंस है। उन 3 डेज में आप इतना कुछ सीख करके जा सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। ओम मंत्र का कैसे जाप? Excuse me, sir. हाँ जी, बताइए। Sir, excuse me, sir. Sir, just the technique which you taught today, matlab it is like that कि whenever you are stressed, so what you need to do is बस breathe out, and then उसके बाद take breath till chest, है ना? And then breathe it out. बस that's it, है ना? It will give you relaxation और face में glow श्वास को आएगा, right, sir? आपको जो ना, आपकी श्वास चेस्ट तक तो अपने आप जाएगी, ठीक है। आपको श्वास नाभि तक नहीं बननी है, क्योंकि होता क्या है, जब भी हम गुस्से में होते हैं तो हम बिल्कुल अंदर से, हमारा नाभि जो होता है ना, बिल्कुल भरा हुआ होता है। अगर आप ऑब्जर्व करें इस बात को, तो नाभि पर लगता है एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस। आपके ब्रेन के ऊपर ही स्ट्रेस नहीं आता, आपका नाभि भी जो है स्ट्रेस हो जाती है। आपके नाभि पर भी एक तनाव पैदा होता है। ओके। जब आपकी नाभि पर तनाव पैदा होता है तो उस तनाव को हमें कम करना होता है। एक आपकी नाभि जब स्ट्रेस हो जाती है, आप महसूस करेंगे, जब आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप विधियों की जो कीमिया है, इन विधियों के जो सीक्रेट्स हैं, आपको मेरे उससे तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत जो है कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमें बताया गया है, बहुत ही गहन अनुभव के बाद बताया गया है कि हम जब भी गुस्से में होते हैं तो हमारा नाभि केंद्र का जो रिदम है, जो एक, पहले हम शांत होते हैं तो हमारी नाभि केंद्र पे जो श्वास चल रहा होता है बहुत ही सहज चल रहा होता है, सहजता के साथ ऊपर नीचे जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम क्रोध से बढ़ते हैं तो हमारे नाभि केंद्र जो है, हमारा रिदम टूट जाता है, इम्बेलेंस हो जाते हैं। और हमारी जो नाभि केंद्र है वहां पर भी एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। अगर हम गहरी श्वास भरने की कोशिश करते हैं तो हम और ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उस नाभि केंद्र पर गहरा श्वास नहीं ले जाना, हमें केवल अपने चेस्ट को, अपने श्वास को चेस्ट तक ले जाना है। जब हम चेस्ट तक ले जाते हैं, श्वास जाएगी अपने आप चेस्ट तक जाएगी। और कभी कभी आप लेके भी जा सकते हैं उस चेस्ट तक। और फिर हमें जो है गहरी श्वास छोड़ देनी है। जैसे मेरा श्वास नॉर्मल गया है चेस्ट तक, नाभि केंद्र तक नहीं गया है, अब मैं जो है इसको पूरे जोर लगा के छोड़ूंगा, पूरे जोर लगा छोड़ दिया। चाहे तो आप मुंह भी अपना खोल सकते हैं, मुंह और जो नाक दोनों के माध्यम से आप श्वास को बाहर फेंक सकते हैं। जैसे श्वास हल्का गया मेरा अंदर, अभी हल्का सा श्वास गया अंदर, बाहर फेंक दिया।
जब भी आप श्वास बाहर फेंकेंगे आपका नाभि जो केंद्र है वो अंदर की तरफ जाएगा। जब आप श्वास को लेंगे तो आपका नाभि केंद्र ऊपर की तरफ नहीं उठेगा, बाहर तरफ नहीं उठेगा, क्योंकि आप श्वास छाती तक भर रहे हैं। आपकी श्वास केवल छाती तक जा रही है, चेस्ट तक जा रही है। लेकिन जब आप जोर लगा के बाहर फेंकेंगे श्वास को तो आपका नाभि केंद्र जरूर अंदर कर जाएगा। जैसे अंदर गया श्वास, बाहर फेंक दी, फिर अंदर गया, आराम से गया, सहजता से अंदर गया, फिर बाहर फेंक दिया, फिर अंदर गया, फिर बाहर फेंक दिया। ये जो है क्रोध से और स्ट्रेस से मुक्ति पाने का एक उपाय है, एक टिप्स है छोटी सी। इसके बाद हम ओम मंत्र, जो लोग ओम मंत्र में, किसी ने लिखा है कि व्हाट इज द गुड टाइम ऑफ डूइंग मेडिटेशन एंड वेयर आई हैव टू डू दिस। सबसे अच्छा टाइम जो मेडिटेशन का है वो जो है सुबह 5 बजे का है, 4 से 5 के बीच में। मैंने 5 इसलिए बताया क्योंकि हम लोगों को आजकल जो है देरी से उठने की आदत है, हम लोग लेट सोते हैं, इसलिए सबसे जो अच्छा टाइम है वो 4 बजे का है। अगर आप टाइम से सो पाए तो आप टाइम से सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ जाएं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो मन है, प्रकृति जो है हमें एक मौका देती है अपने आप को रिफ्रेश करने का। जो हमारी रात्रि है, जो हमारी रात है, ये हमारी रात ही नहीं होती है, ये हमारे लिए दूसरा नया जीवन होता है। नया जीवन क्यों होता है? हम जितने भी गुस्से से, स्ट्रेस से भरे हुए होते हैं, ये हमारी सारी थकान मिटाने के लिए होता है। हमें जो है, जो रात्रि मिलती है, रात का टाइम मिलता है, जो हमें नींद मिलती है, जब हम सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं, हमारे मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक हमारी जागृत अवस्था है जो अभी हम हैं, ये जागृत अवस्था है, हमारी कॉन्शियस माइंड है। एक हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो माइंड है जिसमें हमारे स्वप्न चलते हैं, स्वप्न चलते हैं, ड्रीम चलते हैं। जो हमारी ड्रीम स्टेट है वो हमारा स्वप्न अवस्था है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही हमारे ड्रीम चलते हैं। तीसरी अवस्था हमारी जो है अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस कौन सी है? जब हम गहरी नींद में होते हैं, इतना गहरी नींद में होते हैं कि हमारे अंदर कोई स्वप्न नहीं होता है, हम बिल्कुल ड्रीमलेस स्टेट में होते हैं। तो जो सुसुप्ति अवस्था है, इस अनकॉन्शियस स्टेट को हम जो है सुसुप्ति अवस्था बोलते हैं। इस सुसुप्ति अवस्था में हमारे अंदर देयर इज नो ड्रीम एट ऑल, कोई ड्रीम नहीं होता है, बिल्कुल गहन शांति होती है, मन पूरी गहन निंद्रा में होता है। हमें जो है रिलैक्सेशन कहाँ से मिलती है? जब हम सुसुप्ति अवस्था में होते हैं, जब हम पूरी तरह एक तरीके से अनकॉन्शियस होते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे मन के अंदर कोई विचार नहीं चल रहा होता है। हमारे स्वप्न भी एक तरीके से विचार हैं। हम जो है, जब हम कॉन्शियस, हम जो चेतन अवस्था से हट जाते हैं, हम जो जागृत अवस्था से हट जाते हैं, तो हम जो है सबकॉन्शियस स्टेट में प्रवेश कर जाते हैं। जब हम सबकॉन्शियस स्टेट में प्रवेश करते हैं तो वहां हमारे जो है, जितने हमने जो है हजारों तरह के जो विचार अपने अंदर पैदा किए हुए हैं, जो हजारों तरह की कामनाएं हमारे अंदर, जो अतृप्त कामनाएं हैं पड़ी हुई हैं मन के अंदर, वो अतृप्त कामनाएं हमारे अंदर धीरे धीरे ऊपर आना सो जाती हैं सब पेज पर। हम बाहर से तो बाहरी रूप से हम सो जाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम अभी भी जो है जगे हुए हैं। हमारा मन जगा हुआ है, वो स्वप्न देखने में व्यस्त है, वो ड्रीम स्टेट शुरू कर देता है। वो इसका मतलब हम जो है अभी पूरी तरह रेस्ट में नहीं है। हम पूरी तरह रेस्ट में कब आते हैं? जब हम सुसुप्ति अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी हम ड्रीमलेस स्टेट में प्रवेश करते हैं। वही जो ड्रीमलेस स्टेट है उसमें आप 2 से 2.5 घंटे रहते हैं। उन्हीं 2 से 2.5 घंटे के बीच में आपका मन बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। अगर आप पूरे टाइम जो है, पूरी रात जब आप देख सकते हैं, कभी आप लोगों को महसूस हुआ होगा, जब भी आप जो है बहुत चिंता में हैं तो आपको गहरी नींद नहीं आती है। आपके अंदर एक हमेशा एक ड्रीम चलता रहता है, कुछ ना कुछ जो है उस स्ट्रेस की वजह से, उस तनाव की वजह से आपका मन जो है गहरी अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाता है, सुसुप्ति अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाता है, और आपके अंदर हमेशा स्वप्न चलता रहता है। आप देख पाते हैं जब आप उठते हैं तो आप रिफ्रेश नहीं होते, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आप एक तनाव में उठते हैं, आप महसूस करते हैं कि आप जो है पूरी तरह रिफ्रेश नहीं हुए। और लेकिन जब आप बिल्कुल आराम से जाते हैं, आप शांत अवस्था में होते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद एक गहरी नींद में प्रवेश कर जाते हैं। और आप जैसे ही सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो आप देखते हैं कि आप एकदम बहुत ही अच्छे से रिफ्रेश हो गए, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आपको जो है ऊर्जा जो देती है, आपका सुसुप्ति अवस्था देती है, जब आप ड्रीमलेस स्टेट में होते हैं। बिकॉज इन दैट स्टेट देयर इज नो थॉट, देयर इज नो ड्रीम एट ऑल।
जब उसमें कोई ड्रीम नहीं होता है, कोई थॉट नहीं होता है, तो आपकी जो चेतना है ऊर्जा से भर जाती है। मेडिटेशन का सबसे जो बेस्ट टाइम है वो सुबह 4 बजे का है। जब भी, या फिर आप जब अगर 5 बजे भी उठते हैं तो उठ करके आप सीधा बेड पर बैठ जाएं। सुबह जब आप उठते हैं तो मन के अंदर सबसे न्यूनतम विचार होते हैं, सबसे कम विचार होते हैं। आपके मन के अंदर पूरे 24 घंटे में जो सबसे कम विचार होंगे वो सुबह के समय होंगे जब आप उठेंगे। इसलिए मन को एकाग्र करना, ध्यान लगाना मॉर्निंग में जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे सही रहता है। जब आप शाम को ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो आपका मन पूरे दिन भर के विचारों से भरा होता है। दिन भर में पूरे हजारों तरह के विचार आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, जनरेट करने पड़ते हैं। मन जो है हजारों तरह की चीजें सोचता है। मन के ऊपर हजारों तरह के इंप्रेशन आते हैं। बाहर हम जो भी कुछ देखते हैं वो मन के ऊपर, मन के अंदर स्टोर हो जाता है। तो वी कलेक्ट दी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड ड्यूरिंग द होल डे। पूरे दिन हम जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे इंप्रेशंस, बहुत तरह के इंप्रेशंस हमारे ऊपर जो बन जाते हैं मन के ऊपर। वो इंप्रेशंस जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो वो इंप्रेशंस बार बार हमारे अंदर मन के जो हमारी स्किन है, जो माइंड की स्किन है, उसके ऊपर, मानस पटल पर हमारे जो है बार बार उभर के आते हैं। जब भी हम शाम को ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो दिन भर के विचार हमें तंग करते हैं, बार बार उठ करके ऊपर आएंगे, स्क्रीन पर आएंगे। बार बार मन की जो हमारी मन की जो स्किन है, माइंड की जो स्किन है, उस पर हमारे उभर करके आएंगे विचार। तो इसका मतलब अगर हम शाम को ध्यान लगाएं और सुबह ध्यान लगाएं, जमीन और आसमान का फर्क है। सुबह आप बहुत ही सहजता से, बहुत सरलता से आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। आपका, अगर आप इसको 1 हफ्ते कर लें तो आप, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बिना ध्यान किए उठ नहीं पाएंगे। आप बिना ध्यान किए उठना ही नहीं चाहेंगे, केवल 1 हफ्ते सुबह। क्योंकि आपको इतना आनंद आएगा, आपको लगेगा कि जीवन में कुछ मिला है। आपका चेतना इतनी तेजी से रूपांतरित होगी, आपका मन इतने, पूरा दिन भर आपका मन एनर्जी से भरा रहेगा, आपका मन पूरा ऊर्जावान रहेगा, डायनामिक रहेगा। आपकी बॉडी डायनामिक रहेगी, आपकी बॉडी पूरी ऊर्जा से भरी रहेगी और आप हमेशा इतने लाइट फील करेंगे। आपको लगेगा कि हम ऐसा हमने कभी फील ही नहीं किया। शाम को आप ध्यान करेंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आपको सुबह करने से मिलेगा। क्योंकि सुबह प्रकृति आपको सहायता करती है, प्रकृति आपको एक मौका देती है। आपने जितनी भी जो है, जितनी भी धूल अपने अंदर भरी है, जितनी भी आपने नेगेटिव थॉट्स और जितने इंप्रेशंस आपके अंदर पूरे दिन भर में क्रिएट हुए हैं, प्रकृति आपको मौका देती है रिफ्रेश करने का। प्राकृतिक रूप से आप नींद के माध्यम से बहुत हद तक खाली